हाय गुड इवनिंग एवरीबॉडी, दिस इज सहगल और आपको हमारे अपने यूट्यूब चैनल दिशा क्लासेस पर फिर से आपको बहुत बहुत वेलकम करते हैं। यू नो गाइस, हम लोग पिछले क्लास में देखे थे टेंस के बारे में, बेसिक कंसेप्ट ऑफ टेंस को समझे थे और सिंपल प्रेजेंट को पढ़ लिए थे, जो कि आप उसको जीरो लेवल से एक अच्छे लेवल तक के लिए पढ़ चुके थे। आपको मैं बता दूं, नेक्स्ट जो हम लोग इस लेक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो कंटिन्यूअस टेंस होगा। उसको भी जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक समझेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये चाहे आप इसको अच्छे से देख सकते हो। देखिए गाइस, आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपको पता नहीं हो कि सिंपल प्रेजेंट को कैसे पहचानेंगे, तो या फिर हिंदी में या फिर इंग्लिश में, तो ये बहुत ही अपने आप में आसान है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानना बहुत ही आसान होगा। वैसे आप देखिए, प्रेजेंट समझिए, कंटिन्यूअस और टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है ऑन गोइंग प्रोसेस। क्या होता है? ऑन गोइंग प्रोसेस, यानी वैसा प्रोसेस जो क्या होगा, कंटिन्यू होगा। वो क्या होंगे? कंटिन्यू, यानी कंटिन्यू ऑन गोइंग प्रोसेस ही बन गया किसमें? कंटिन्यूअस। और इसकी वर्ब जो होती है फोर्थ फॉर्म यूज होता है। इसका वर्ब किस फॉर्म यूज होता है? फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये होगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यानी हिंदी की अगर बात करें, हिंदी में, तो इस सेंटेंस में हिंदी में रहेगा रहा है, रही है, रहे हैं। ये आप हिंदी में जैसे वह जा रहा है, वह बोल रहा है, वह पढ़ा रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सारा ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। और ये ऑन गोइंग प्रोसेस ये कंटिन्यूअस टेंस होता है। और ये प्रेजेंट में होगा। अगर प्रेजेंट में होगा, नहीं प्रेजेंट का कौन शो करेगा? हेल्पिंग वर्ब शो करेगा। तो जो प्रेजेंट को हेल्पिंग वर्ब होगा, यानी ये बिफोर को सपोर्ट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा जी। और कैसा हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। और प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब आपका इसका हो जाएगा इज एम आर। इसका प्रेजेंट क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। और प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब किसको शो करेगा? टाइम को शो करेगा। ये टाइम को शो करता है और ये आपका टेंस को शो कर देगा। यानी टाइम किसमें? प्रेजेंट में इज एम आर रहेगा। तो प्रेजेंट और ये कंटिन्यूअस। जैसे आपको एक एग्जांपल समझिए, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। अब इसको टेंस को पहचानिए आराम से। एम प्रेजेंट, स्पीकिंग बिफोर कंटिन्यूअस। टेंस क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बहुत ही आसान है कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए। तो ये तो था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आप कैसे अंग्रेजी में पहचान सकते हैं। या फिर नहीं तो आपको एक और एग्जांपल से देखिए, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। इज प्रेजेंट, सिंगिंग वो गा रहा है, कंटिन्यूअस। टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आप बहुत आसानी से प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पहचान सकते हैं। अब मेन चीज़ है कि बेसिक कंसेप्ट को पहचानना सीख गए। अब बेसिक कंसेप्ट का फर्स्ट में ये समझेंगे कि इसका फॉर्मेट बनाने का कोशिश करेंगे। इस टेंस का फॉर्मेट कैसे बनेगा, यानी इसकी स्ट्रक्चर को कैसे निर्माण करेंगे। सो स्ट्रक्चर को निर्माण करने के लिए ये कंटिन्यूअस देखिए, कंटिन्यूअस देख करके आप कुछ नहीं, इसका मतलब ये फोर्थ फॉर्म का यूज होगा। ये किसका यूज होगा? फोर्थ फॉर्म। और फोर्थ फॉर्म को क्या चाहिए? फोर्थ फॉर्म को
एक सपोर्ट करने के लिए वर्ब चाहिए। क्या चाहिए इसको? हेल्प करने के लिए वर्ब चाहिए। क्योंकि आपको देखिए ये समझिए, ये फोर्थ फॉर्म है। अब इसको वर्ब चाहिए तो हमने क्या दिया, इसको लिए इज दे दिए, एम दिए और आर दे दिए। इसलिए इसका यूज किया कि ये आपको बताएगा प्रेजेंट, ये आपको प्रेजेंट शो करेगा और ये आपको कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखिए ये तो वर्ब हो गया, टेंस का फॉर्मेट। अब इसको क्या चाहिए, वर्ब को क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए जी। अब इसको सब्जेक्ट चाहिए, अब सब्जेक्ट इसको दे दीजिए फिर, और ये होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर कोई अदर वर्ड होगा तो आप यूज कीजिए। और ये तो बन गया हमारा किस में, पॉजिटिव में। अगर निगेटिव इसका बनाएंगे, बहुत आसान है। सब्जेक्ट के साथ इज एम आर में निगेटिव यूज कर लीजिए। प्लस नॉट अदर वर्ड। अगर इंटेरोगेटिव बनाते हैं, यस नो क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं इसका, तो ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ चले जाएंगे, आगे लेके चले आइए। प्लस सब्जेक्ट, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। और ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, यस नो क्वेश्चन। अगर आप इसको WH क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, WH क्वेश्चन वर्ड बनाना चाहते हैं, तो कुछ नहीं, WH वर्ड को क्या करेंगे, फिर इसके साथ चाहिए इनको, इसको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, फिर सब्जेक्ट होगा। और ये प्रेजेंट में है, इसलिए इसमें क्या देना होगा, एज का यूज कीजिए, एम का यूज करेंगे और आर का यूज करेंगे। प्लस सब्जेक्ट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। तो ये तो था कंसेप्ट बेसिक का, इतना तो आप लोग को भी पता होगा। अब प्रॉब्लम इतना से नहीं है, एग्जाम में सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा। ये तो आप स्पोकन कर रहे हो तो आप बोल सकते हैं, इतना से आप अंग्रेजी को स्टेटमेंट बोल सकते हैं, ये बेसिक कंसेप्ट है। लेकिन एग्जाम में क्या होता है उसको समझने की जरूरत, यानी आप स्पेशल रूल्स को समझिए या फिर एडवांस लेवल को समझिए। एडवांस लेवल को अगर समझना है तो आपको देखिए, एडवांस रूल में वर्ब ऑफ प्रिसेप्शन, यानी वो वर्ब जो प्रिसेप्शन वाले वर्ब होता है, यानी नोटिस, नोटिस, स्मेल, सी, टेस्ट, हियर, प्रेफर, प्लीज, रिकॉग्नाइज। अगर ये सारे वर्ब को कंटिन्यूअस फॉर्म नॉट पॉसिबल, यानी अब जो पढ़ रहे कुछ ऐसे वर्ब होंगे, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका कंटिन्यूअस फॉर्म नॉट पॉसिबल होता है, कंटिन्यूअस फॉर्म नॉट पॉसिबल, कंटिन्यूअस फॉर्म नॉट पॉसिबल। जैसे नोटिस, स्मेल, हियर, प्रेफर, प्लीज, रिकॉग्नाइज। जैसे हमने एक एग्जांपल से समझिए, रोज स्मेल्स ऑब्लिक स्मेल या फिर इज स्मेलिंग, रोज स्मेल ऑब्लिक स्मेल्स इज स्मेलिंग,
रोज स्मेल ऑब्लिक स्मेलिंग इज स्मेलिंग। वेरी गुड। अब देखिए, अब बताइए इसमें स्मेल्स होगा, स्मेल होगा या फिर स्मेलिंग होगा? क्या होगा बताइए जल्दी। अब देखिए, स्मेल वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म नॉट पॉसिबल, यानी ये तो स्मेलिंग है जी। जैसे वो बहुत अच्छा स्मेल कर रहा, रोज क्या कर रहा, अब बहुत अच्छा स्मेल कर रहा, तो बहुत अच्छा स्मेल कर रहा तो क्या आने वाले समय में रोज स्मेलिंग करना बंद कर देगा? वो तो करेगा ही। जब स्मेल करेगा ही, यानी ये परमानेंट एक्शन हो गया, ये टेम्पररी एक्शन नहीं है, यानी ये परमानेंट है। और जो चीज़ें परमानेंट होता है वो सिंपल प्रेजेंट में होता है, ना कि कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। ये कंटिन्यू तो हो जाएगा, ये चाहिए। तो अब है कि रोज के साथ तो स्मेल सी यूज करेंगे तो ये भी गलत, क्या होगा? ये भी गलत। तो आपको रोज सी है, सी का एग्जांपल देखिए, आई सी अ टाइगर, आई सी अ टाइगर, मैं टाइगर देखता हूँ, मैं टाइगर देख रहा हूँ, आई सी अ टाइगर। आप किसका यूज करेंगे? आई एम सीइंग अ टाइगर, गलत हो जाएगा। चलिए, तो कुछ ऐसे वर्ब ऑफ प्रिसेप्शन यानी नोटिस, स्मेल, सी, टेस्ट, स्मेल, रिकॉग्नाइज, प्लीज, प्रेफर, हियर, ये सारे वर्ड होगा तो आप इसका यूज कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे। इसका ये सारे वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म नॉट पॉसिबल होगा, और क्या होगा? इसको सिंपल प्रेजेंट में करेंगे। और भी कुछ वर्ब है, वर्ब शोइंग पोजीशन, कुछ वर्ब जो पोजीशन को शो करता है, जैसे हैव, क्या है? हैव, हैव। अब हैव का एग्जांपल लीजिए, हमने लिखा आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। और एक और सेंटेंस लिखे, आई एम, हैव को हैविंग बना लीजिए, आई एम हैविंग अ कार। बताइए कौन सही? सही बात है। कौन सा? ये सही, ये गलत। क्यों? ऐसा क्यों? देखिए, आई हैव अ कार, ये पोजीशन को दिखा रहा है। और जो वर्ब पजेसिव वर्ब होता है, शोइंग पजेसिव वर्ब, हैव, बिलोंग, कंप्राइज, पोजेस, कंटेन, कंसिस्ट, ये सारे वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म नॉट पॉसिबल, इसका कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता। यानी आई हैव अ कार होगा आई एम हैविंग अ कार, इसको आप अच्छे से समझिए। यानी उसके पास कार है, कार का जो पोजीशन हैव शो कर रहा, यानी आई के पास क्या है? कार है, कार हो थोड़ी ना रहा। इसका मतलब आई एम हैविंग अ कार, मैं एक कार हो रहा हूँ, ये तो गलत है ना। तो यहाँ पे आई एम हैविंग अ कार यूज नहीं होगा, ये क्या आपका गलत है, आई हैव अ कार होगा। ठीक है, बिलोंग्स, कंप्राइज, पॉजेज, कंटेंस, कंसिस्ट, ये सारा का भी, यानी ये सारे वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म नॉट पॉसिबल, इसका कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होता। और भी बहुत सारे वर्ब होंगे, जैसे देखिए वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, कुछ ऐसे वर्ब जो थिंकिंग प्रोसेस का होता है, जिससे आपसे सोचा जाता है। जैसे बोलते हैं ना, थिंक करते हैं, थिंक, जैसे समझिए थिंक कोई, हमने लिखे आई एम थिंकिंग आई एम थिंकिंग you should go there, I am thinking you should go there। बताइए अपने आप में सेंटेंस सही है या गलत है? I am thinking you should go there सही है या गलत है? देखिए
थिंकिंग, सोचने वाले प्रोसेस। हमने क्या बताया, जो वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस होगा, कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस फॉर्म नॉट पॉसिबल। इसका कंटिन्यूअस फॉर्म पॉसिबल नहीं होगा। आई एम थिंकिंग तो होगा क्या, जैसे आई थिंक यू शुड गो देयर। अब देखिए, इसका मतलब है मुझे लगता है। इसका मतलब क्या हो गया, मुझे लगता है, मुझे लगता है आपको वहाँ जाना चाहिए, आपको वहाँ जाना चाहिए, आपको, मुझे लगता है आपको वहाँ जाना चाहिए। यानी जब थिंकिंग प्रोसेस वाले वर्ब होता है, जो चीज़ों को डिफिनिट बता दे, जो वो अपना डिसीजन को डिफिनिट कर ले। जब डिसीजन को वो डिफिनिट कर लेता है तो वो सिंपल प्रेजेंट में होता है। वो किस में होता है, यानी बोला कि यू शुड गो देयर, आपको वहाँ जाना चाहिए। मुझे लगता है यानी आप अपने आप में क्या हो, क्लियर हो। मुझे लगता है कि वहाँ जाना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना बोले मैं सोच रहा हूँ यार तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, मैं सोच रहा हूँ तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तो अभी तुम सोच ही रहे, तो फिर तुम डिसीजन कैसे ले रहे हो, बात समझ रहे हो। आपने बोला आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ, यू शुड गो देयर, आपको वहाँ जाना चाहिए। अरे ये तो गलत है यार। कैसे गलत, कि जब आप अभी सोच ही रहे हो तो फिर डिसीजन क्यों ले रहे हैं। तो आई एम थिंकिंग वहाँ पे सही नहीं होगा। यहाँ पे आपको क्या होगा, आई थिंक यू शुड गो देयर, आई थिंक यू शुड गो देयर। तो जो थिंकिंग प्रोसेस वाले वर्ब होते हैं, नो, जैसे बोलते हैं ना नो। अब नो को देखो, मैंने बोला मैं आपको जान रहा हूँ, मैं आपको जान रहा हूँ, मैं आपको जान रहा हूँ, मैं आपको जान रहा हूँ। अब बनाइए आई एम नोइंग यू। चलिए एक तो ये बना है, दूसरा बनेगा आई नो यू। बताइए कौन सा सही होगा। सिंपल सा रिप्लाई है, ये सही ये गलत है। अब बोलिए क्यों। अब देखिए, मैं आपको जान रहा हूँ, ये तो हिंदी का स्टेटमेंट है। अरे जानने वाले, नो, मैं आपको जानता हूँ, थोड़ी देर में थोड़ी ना है कि भूल जाएंगे आपको। मैं जान रहा हूँ तो मैं जान रहा हूँ, यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो क्या होगा, आगे चल के रुक जाए। और जो प्रोसेस आगे चल के रुक जाता है वो प्रोसेस कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा। अब देखिए वो जान रहा है, मैं उसे जानता था, तो भाई जानते हो, मैं आपको जान रहा हूँ, यानी क्या है, जान चुके हैं। वो चीज़ें क्या है, परमानेंट है। और जब परमानेंट होगा, जो एक्शन परमानेंट होता है उसको कंटिन्यूअस फॉर्म नॉट पॉसिबल होता है। यानी आई एम नोइंग यू क्या होगा, गलत होगा। आई एम नोइंग यू गलत होगा, आपका सही आंसर होगा आई नो यू। क्या होगा सही आंसर, आई नो यू। तो आप सपोज में आई सपोज, आई रिमेंबर, आई एम रिमेंबरिंग गलत हो जाएगा। थिंक, नो, मीन, माइंड, ये सारे को कंटिन्यूअस फॉर्म नॉट पॉसिबल। और भी देखिए वर्ब ऑफ एक्सप्रेसिंग फीलिंग, जो फीलिंग को बताने वाले वर्ब, जो फीलिंग को बताने वाले वर्ब होता है उसको कंटिन्यूअस फॉर्म नॉट पॉसिबल। आप इसको भी लिख सकते हो कंटिन्यूअस फॉर्म नॉट पॉसिबल। कंटिन्यूअस फॉर्म
नॉट पॉसिबल। देखिए, लव फीलिंग को शो करता है, लाइक, डिसलाइक, बिलीव, अडोर, वांट, विश, डिजायर, हेट, ट्रस्ट, एग्री, इमेजिन। अगर ये सारे वर्ब आपको दिखे, ये सारे वर्ब आपको दिखेगा तो इसका कंटिन्यूअस फॉर्म नॉट पॉसिबल। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लव का लविंग नहीं होता, लविंग नहीं होगा, लव का लविंग नहीं होगा, ये जीर्ण फॉर्म में है। हम ये नहीं कह रहे, इसका कंटिन्यूअस फॉर्म नॉट पॉसिबल होता, यानी ये कंटिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग नहीं होगा। जैसे सेम एग्जाम्पल नो का और लव से भी है। जैसे हमने बोला आई लव यू, हमने सिंपल से एग्जाम्पल आपको बोला आई लव यू, और दूसरा है आई एम लविंग यू, आई एम लविंग यू। आई एम लविंग यू, मैं आपको प्यार कर रहा हूँ और मैं आपको प्यार करता हूँ। बताइए दोनों में से कौन सही? ये गलत और ये सही। आई लव यू, देखिए प्यार करना ये अपने आप में एक अफेक्शन होता है, और अफेक्शन जो होता है वो हमेशा के लिए होता है, वो परमानेंट होता है। ऐसा थोड़ी ना कि आज तुम अपने जीएफ से प्यार कर रहे हो और थोड़े देर में प्यार करना बंद कर दोगे, ऐसा तो नहीं है। ये अपने आप में अफेक्शनेट होता है, ये फीलिंग वाले वर्ड होते हैं, और जो फीलिंग वाला वर्ड होता है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता। जैसे अपने बोलेंगे कि आई लव यू मॉम, और थोड़ी देर के बाद बोलो आई एम लविंग यू मॉम, यानी मम्मी से तुम प्यार करो, थोड़ी देर में नहीं करोगे तो बगल में रखे हुए झाड़ू वो मम्मी वो आपको बता देंगे। इसका मतलब ये है कि जो लव जो वर्ड है वो अफेक्शन को शो करता है, और अफेक्शनेट वाले जो वर्ब होता है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता। कंटिन्यूअस फॉर्म वो फॉर्म होता है जो आगे चल के रुक जाए। अब प्यार करते हो तो प्यार को रोकने के लिए थोड़ी ना करोगे। प्यार किसी से हुआ है तो आपके सब दिन के लिए होगी आपको उसके साथ। लैला को प्यार हुआ था मजनू के साथ, तो क्या एक दिन का प्यार हुआ था? एक दिन के लिए प्यार होता? प्यार क्या है? परमानेंट एक्शन है, और परमानेंट एक्शन के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, ना कि कंटिन्यूअस टेंस आएगा। तो आई लव यू सही होगा, आई एम लविंग यू जो बोलते हैं ये आपका क्या है? गलत है। कभी भी बेटा आप आई एम लविंग यू मत बोलना, नहीं तो जूता पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखना, लाइक, आई लाइक यू, आई एम लाइकिंग यू, ये गलत है, क्योंकि आप पसंद करते हो। क्या करते हो? पसंद करते हो। दूसरी चीज है, लव का एक और कंसेप्ट आप बढ़िया से समझना। लव का एक और कंसेप्ट, कंटिन्यूअस में बहुत सारे बोलते हैं कि नहीं होता, लेकिन होता है। लव का दो सेंस होता है। लव का कितने सेंस? अगर लव का सेंस आपको अफेक्शनेट का हो, प्यार दिखाना हो, अगर आपको प्यार का हो, और एक लव का सेंस जो होता है खाने का सेंस में भी आता है, इसका यूज करता है। इसका यूज खाने के सेंस में भी करते हैं। जैसे हमने बोला आई एम लविंग, आई एम लविंग दिस डिश, आई एम लविंग दिस डिश। अब इसको समझिए। अब देखिए यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे डिश रखा हुआ है, आप देख रहे हो या खा रहे हो? अब देख रहे हो, अब देख करके क्या कर रहे हो? खा रहे हो। तो जब आप खा रहे हो तो कुछ चीज़ों को क्या करता है? पसंद हो जाता है, अच्छा लगने लगता है, तो वो थोड़ी देर के लिए अच्छा लगने लगेगा, तो कंटिन्यूअस पॉसिबल हो जाएगा। तो आई एम लविंग दिस डिश, मैं इस डिश को क्या करता हूँ? पसंद करता हूँ। आई एम लविंग दिस डिश खाने के समय में। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? वाइल ईटिंग टाइम, वाइल ईटिंग टाइम, खाने के समय में आई एम लविंग दिस पॉसिबल हो जाएगा। तो लव, लाइक, डिसलाइक, इसी का अपोजिट है जी। बिलीव, अडोर, वांट, विश, डिजायर,
हेट, हेट देखिए लव का उल्टा, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। हेट का भी किसी का ट्रस्ट भी हो, एग्री किसी से अगर सहमत हो, आई एम एग्री यू, मैं आपसे सहमत हो रहा हूँ। यार सहमत है तो बोलो, है तो है, नहीं तो फिर नहीं बोलो। ये हो क्या रहे हो यार, ये तो गलत बात है यार। तो यहाँ पे एग्री भी कंटिन्यूअस फॉर्म, नॉट पास्ट पॉसिबल। और दूसरा क्या है, इमेजिन, इमेजिन भी कंटिन्यूअस फॉर्म में नॉट पॉसिबल होता है। तीसरा क्या है, हेट, हेट भी आप देख सकते हैं। यानी ये सारे जितने वर्ब होगा, फीलिंग ऑफ वर्ब, एक्सप्रेसिंग फीलिंग वाले वर्ब क्या हो गए, कंटिन्यूअस फॉर्म नॉट पॉसिबल होता है। नेक्स्ट देखिए, चलिए कुछ वर्ब जनरल वर्ब होता है, जैसे लुक, सीम, अपीयर, बिकम, होप, रिफ्यूज। अब देखिए सिंग वाले वर्ड को समझिए। अब इसमें समझना, लुक, सी, सीम। एक देखिए आपको सी का एग्जांपल देते हैं। सी का मतलब क्या होता है, दिखना। सी का मतलब क्या होता है, दिखना। सी का मतलब क्या होता है, दिखना। और दिखना जो वर्ड है, दिखना जो वर्ड है, ये आप अपने आप देखते हो कोई भी चीज़ों को, जो चीज़ें दिख जाता है, दिखना भी होता है और देखना भी होता है। सी का मतलब दिखना भी और दिखना भी। जैसे हमने बोला आई सी द ताजमहल, आई सी द ताजमहल, आई एम seeing the ताजमहल। I am seeing the ताजमहल। बताइए दोनों में से सही कौन होगा, I am seeing the ताजमहल, I see the ताजमहल। बताइए जल्दी कौन सा सही होगा। चलिए नेक्स्ट और एक एग्जांपल, लुक का भी एक एग्जांपल देख सकते हो। चलिए लुक में आपने हमने लिखा यू लुक स्मार्ट, यू लुक स्मार्ट। आप क्या हो, स्मार्ट दिखते हो। ऐसा थोड़ी ना कि स्मार्ट दिखना बंद कर जाएगा, यू लुक स्मार्ट। लेकिन क्या इसमें लुकिंग भी यूज होता है, आपको ऐसे यूज कर सकते हो, यू आर लुकिंग स्मार्ट। तब अभी तक यहाँ गलत है आप, यू आर लुकिंग स्मार्ट, तुम स्मार्ट दिख रहे हो। अबे तुम दिख नहीं रहे हो, दिखते हो। यू लुक स्मार्ट, ही लुक्स वेरी हैंडसम, शी लुक्स सो ब्यूटीफुल। लेकिन इसमें कुछ और है, इसका मतलब ये नहीं कि लुकिंग नहीं होता, ये होता है। लेकिन कब होता है ये समझिए, यू आर लुकिंग स्मार्ट, लेकिन आप इसी में चीज़ें को चेंज कर दो। जैसे हमने लिख दिया यू आर लुकिंग स्मार्ट टुडे, टुडे आज तुम बहुत स्मार्ट दिख रहे हो। किसकी बात कर रहा, आज का, आज तुम स्मार्ट दिख रहे हो। या फिर नाउअडेज यू आर लुकिंग स्मार्ट नाउअडेज, इन दिनों तुम क्या कर रहे हो, स्मार्ट दिख रहे हो। यानी इन दिनों स्मार्ट दिख रहा, इसका मतलब ये है कि वो पहले स्मार्ट नहीं होगा, तो वो क्या हो गया, फिर से स्मार्ट दिखना शुरू करने लगा, तो वो कंटिन्यूअस प्रोसेस हो जाएगा। तो यू आर लुकिंग स्मार्ट नाउअडेज, दीज डेज, आप ऐसे करके रहेगा तो आप ये भी सही हो जाएगा, आपके सेंटेंस ये दोनों सही है। लेकिन यहाँ पे आई सी द ताजमहल, मैं ताजमहल देखता हूँ। वो ताजमहल देखो, आपके सामने ताजमहल रखा हुआ रहेगा और आंख बंद कर लो, ठीक है। या फिर सपोज सोचो कि मुझे ताजमहल नहीं देखना है, आपके सामने ताजमहल है और आप कहो कि मुझे नहीं ताजमहल देखना है, तो क्या ताजमहल नहीं दिखेगा। ताजमहल क्या होता है, दिख जाता है। और ये सारे चीज़ क्या हो जाते हैं, नेचुरल होता है। और जो चीज़ें नेचर का दिया हुआ रखता है, देखना क्या है, गिफ्टेड ऑफ गॉड होता है। और जो गिफ्टेड ऑफ गॉड होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। जैसे ये पेन, पेन क्या है, दिखता है। मैं इसको कितना भी कोशिश कर लूँ कि नहीं देखे तो हो ही नहीं सकता, मेरे सामने ये तो दिख ही जाएगा। जब ये दिख जाएगा यानी कंट्रोल बाय गॉड, और जब कंट्रोल बाय गॉड होता है वो सिंपल प्रेजेंट में होता है। तो आई एम सीइंग द ताजमहल गलत होगा, आई एम द सीइंग द ताजमहल
गलत होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में और फिर अच्छे से देखेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे।